तो गाइज ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट 10.5। तो गाइज इसमें हमने फाइंड आउट करना है वी नॉट को। तो लिहाजा हम दो करंट्स ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम I1 और दूसरी करंट ले लेते हैं I2। तो गाइज इसमें चेक करें म्यूचुअल इंडक्टेंस इसमें सिर्फ एक ही लूप में आ रही है। तो लिहाजा इस लूप के मुताबिक ही अगर हम देखें तो एक जगह पे ये एंटर करती है I2 और एक जगह से लीव करती है, यानी पोलैरिटी डिफरेंट हो चुकी है, तो दोनों दफ़ा माइनस आएगा और I2 ही इस्तेमाल होगी इनके साथ। चेक कीजिएगा मैं कैसे लगाता हूँ लूप। इसका लूप पहले मैं लगाता हूँ। तो ये माइनस में से गुजरी, माइनस के पोल में से 36 के, तो ये आ गया आगे 4 I1। इसी तरह से जब ये J2 में से गुजरी तो J2 में से दो करंट्स गुजर रही हैं I1 और I2। I1 बादशाह लिहाजा I1 माइनस I2, और आगे प्लस के पोल में से गुजरी तो प्लस 24 × 10 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब इसको आप थोड़ा सिंपल कर लें। 4 I1 प्लस J2 I1 माइनस J2 I2 इज इक्वल टू 36 उधर जाके पॉजिटिव हो गया और ये उधर जाके नेगेटिव हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लें। I1 कॉमन निकाल लें, बीच में आ गया 4 प्लस J2 माइनस J2 I2 इज इक्वल टू, अब इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे। 36 माइनस 24 10 डिग्री। तो लिहाजा गाइस ये मुझे आंसर दे रहा है 13.04 इंटू फेज़र एंगल आ रहा है -18.63 डिग्री। तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 1। अब मैं क्या करूँगा गाइस, अब लूप 2 पे लगाऊंगा अपना KVL। तो ये देखें माइनस के पोल में से करंट गुजर के गई है, तो ये आ गया -24 इंटू फेज़र एंगल 10 डिग्री। आगे J2 में से दो करंट पास कर रही है, अब I2 बादशाह तो I2 माइनस I1 होगा। आगे माइनस J3 तो I2 आ गया साथ में। आगे J4 की बात करें तो J4 I2, इसी तरह से आगे 4 ओहम आ गया रेजिस्टर तो 4 I2, उसके बाद माइनस J4 I2 और आगे ये हमारा आता है तो ये आ गया प्लस J4 I2। अब आती है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस की पोलैरिटी डिफरेंस है तो इससे माइनस में लिखा जाएगा। तो लिहाजा आएगी हमारे पास माइनस J2 I2 और इसे गाइस लिखा जाएगा 2 मरतबा, क्योंकि ये दोनों एक ही लूप में 2 दफ़ा आ रही है तो इसे 2 मरतबा लिखा जाएगा माइनस में। तो ये हमने लिख लिया गाइस। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखें J2 I2, अब चेक करते हैं I2 वाले कितने हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो ये देखें गाइस, और ये भी है, ये दोनों इसके साथ कैंसिल हो गए। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। आगे पीछे हमारे पास क्या बचता है देखें गाइस, ये बनेगा J2 I2 और माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 4 I2। पहले हम ले आते हैं माइनस J I2 हो जाएगा जब हम इसमें से प्लस माइनस करेंगे इसको। तो उसके बाद ये आ जाएगा -2 J I1 और कोई हमारे पास I1 के इसके अलावा है ही नहीं, तो ये 24 उधर जाके पॉजिटिव हो गया। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं। -2 J I1 और प्लस I2 कॉमन आ गया, इनटू आ गया हमारे पास 4 - 1 J। अब गाइज हमें चाहिए I2 की वैल्यू। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, किसी एक इक्वेशन में से I2 की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये उधर जाके नेगेटिव हो गया 24 इंटू फेज़र एंगल 10 डिग्री माइनस I2 इंटू 4 - 1 J। ठीक है, उसके बाद ये -2 J आके इसके बटे में लग जाएगा। इसको पुट कर दे इक्वेशन 1 में तो हमारे पास आ जाएगा गाइज, देखें 24 इंटू फेज़र एंगल 10 डिग्री माइनस I2 इंटू 4 - 1 J डिवाइडेड बाय -2 J और होल के साथ 4 प्लस J2 माइनस J2 I2 इज इक्वल टू 13.04 माइनस 18.63 डिग्री। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई गाइस। अब मैं इसको सिंपल करता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ इसको। तो मैं ये अलहदा कर लूँगा टर्म, यानी कांस्टेंट वाली टर्म अलहदा कर लूँगा। तो मैं इसको करता हूँ हल कैलकुलेटर पे।
तो लिहाजा गाइज ये जो कांस्टेंट मैंने कैसे अलहदा किया, मैंने 24 को इससे मल्टीप्लाई करवा के इससे डिवाइड करवा के अलहदा कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास एंगल उसका आ रहा है फेज़र में 53.67 इंटू फेज़र एंगल आ रहा है 126.56 डिग्री। अब करंट की बात करें तो करंट भी हम इसी तरह से अलहदा कर लेंगे। तो चले मैं अलहदा करता हूँ, 4 - 1 आयोटा 4 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2 आयोटा बच जाएगा बटे में। तो गाइज ये मुझे दे रहा है, तो गाइज एक ये वैल्यू आई है, दूसरी मेरे पास वैल्यू आ रही है प्लस 2i2 माइनस 9j_i2। मैंने यानी कि उनको मल्टीप्लाई करवा दिया, मेरे पास मेन ये आ रहा था 2 - 9j, तो मैंने i2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। दूसरी तरफ वही जो हमारे पास था इसको उठा के दूसरी जानिब ले जाएं और इसमें से i2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर बन जाएगा 2 - 11j विच इज़ इक्वल टू 13.04 इंटू -18.63। ये वाली वैल्यूज उधर जाके माइनस हो जाएगी। उसके बाद i2 हमारे पास यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, इसके बटे में ये जाके लग जाएगी जो इसका निकलता सम अप। तो लिहाजा गाइस इसकी मेरे पास वैल्यू आ रही है 44.33 माइनस 47.27j डिवाइडेड बाय, अब ये वाली वैल्यू बटे में आ जाएगी 2 - 11j। इसे डिवाइड करेंगे तो हमें i2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिहाजा गाइस मुझे i2 की वैल्यू मिल गई है जो कि आई है 5.8 इंटू फेज़र एंगल 32.85 डिग्री। तो अब मैं इसके थ्रू फाइंड आउट कर लूँगा V0 को। V0 का देखिएगा मेरे पास फार्मूला क्या बनता है गाइस। तो गाइस देखें, जैसा कि हमारे पास इस वायर के क्रॉस वोल्टेज है, अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में सीरीज़ की फॉर्म में है, तो इस सीरीज़ यानी 4 - 4j टोटल रेजिस्टेंस इम्पीडेंस आ जाएगी। उसको हमने करंट से मल्टीप्लाई करवानी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। 4 - 4j को हमने i2 से ज़रब करवानी है, तो i2 की वैल्यू आपके सामने है, मैंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लिया। अगर हम इनको ज़रब देते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 32.8 इंटू फेज़र एंगल -12.14 डिग्री वोल्ट। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरह से हमारी ये लर्निंग असेसमेंट होती है ख़त्म।